कल्पना कीजिए, अगर इतिहास की एक सुबह कभी आई ही ना होती। अगर सन 1689 की वो भयावह घड़ी, जहां एक महान योद्धा को मृत्यु की ओर धकेला गया, अगर वो क्षण इतिहास में दर्ज ही ना होता। अगर छत्रपति संभाजी महाराज और 10 साल जीवित रहते, तो क्या भारत वही होता जो आज हम जानते हैं, या फिर ये भूमि किसी और की जीत की कहानी सुनाती। हिस्सोर 689। दक्कन की धरती युद्ध से कांप रही थी। औरंगजेब, जो स्वयं को दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह मानता था, पिछले 10 वर्षों से इसी दक्कन में फंसा हुआ था। उसकी सेनाएं थक चुकी थीं, खजाना खाली हो रहा था और उसका सबसे बड़ा डर एक ही नाम था, छत्रपति संभाजी महाराज। अब कल्पना कीजिए, इस बार विश्वासघात नहीं होता। इस बार संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाते। वे बच निकलते हैं, राजगढ़ पहुंचते हैं और अपने सरदारों की ओर देखकर केवल इतना कहते हैं, अब यह युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से लड़ा जाएगा। इतिहास ने संभाजी महाराज को केवल एक उग्र योद्धा के रूप में दिखाया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे एक असाधारण विद्वान थे। संस्कृत, फारसी, अरबी जैसी अनेक भाषाओं के ज्ञाता, राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति के गहरे समझदार। वे जानते थे कि मुगल साम्राज्य बाहर से भले ही विशाल दिखे, लेकिन भीतर से वो खोखला हो चुका है। औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था और उसकी सेना सिर्फ आदेशों पर चल रही थी, विश्वास पर नहीं। संभाजी महाराज ने रणनीति बदली। बड़े युद्ध रोक दिए गए, छोटे, तेज और घातक हमले शुरू हुए। हर महीने मुगल रसद लुटने लगी, सैनिक भूखे रहने लगे, तनख्वाह रुक गई और धीरे धीरे मुगल सेना का मनोबल टूटने लगा। औरंगजेब युद्ध नहीं हार रहा था, वो अंदर से टूट रहा था। 1692 आते आते मुगल शिविर एक विजयी सेना नहीं, एक थका हुआ कैदखाना बन चुका था। तभी संभाजी महाराज ने सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने दक्कन को एकजुट करने का आह्वान किया। गोलकुंडा, बीजापुर और मराठा सरदारों तक एक ही संदेश पहुंचा, आज अगर हम अलग अलग रहें तो कल सब गुलाम होंगे। यह संदेश केवल शब्द नहीं था, यह चेतावनी थी। औरंगजेब समझ चुका था कि अब यह युद्ध सिर्फ उसकी हार में ही समाप्त होगा। इसी बीच समुद्र के रास्ते पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भारत की ओर लालच से देख रहे थे, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ नीति अपनाई। व्यापार करोगे, लेकिन शासन नहीं करोगे। उन्होंने फिरंगी ताकतों को आपस में उलझा दिया और भारत को धीरे धीरे औपनिवेशिक जाल से बचा लिया। अब समय बदल रहा था। 1699, 10 साल बीत चुके थे। औरंगजेब या तो कैद में था या दक्कन की मिट्टी में दफन हो चुका था। मुगल साम्राज्य दिल्ली तक सिमट गया था और मराठा साम्राज्य समुद्र से लेकर विंध्य तक एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। संभाजी महाराज जीवित होते तो उत्तराधिकारी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा भारत उनका उत्तराधिकारी होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि संभाजी महाराज कमजोर नहीं थे, वे अत्यंत खतरनाक थे। इतने खतरनाक कि उनका जीवित रहना कई शक्तियों के लिए असहनीय था। उनकी मृत्यु से मुगलों को राहत मिली, फिरंगियों को अवसर मिला और भारत को सदियों की गुलामी। अगर संभाजी महाराज 10 साल और जीवित रहते तो शायद हमें आज़ादी के लिए 200 साल इंतजार नहीं करना पड़ता और शायद गुलामी हमारे इतिहास का शब्द ही न बनता। इसलिए